संज्ञा विकार कारक। बच्चों, जो वाक्य मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हूं उन्हें आप सब अपनी अपनी कॉपियों में लिखिए। श्री कृष्ण कंस वध किया। माँ दुकान फल खरीद रही हैं। राजेश दिवेश पुस्तक लाया। छत बंदर बैठा है। पर मैडम, ये सारे वाक्य तो अधूरे हैं। हाँ, तुमने सही कहा, ये वाक्य अधूरे हैं। पर क्या तुम सब जानते हो ये पूरे कैसे हो सकते हैं? जी हाँ मैडम, इन वाक्यों में से कुछ शब्द गायब हैं। हम उन्हें लिख दें तो ये वाक्य पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल सही नितिन, तुमने सारे वाक्य सही पूरे किए हैं। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। माँ दुकान से फल खरीद रही हैं। राजेश दिवेश के लिए पुस्तक लाया। छत पर बंदर बैठा है। बच्चों, आपने देखा इन वाक्यों में ने, का, से, के लिए, पर शब्द लगाने से ये वाक्य पूर्ण हो गए हैं तथा वाक्य के एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध भी पता चल पाया है। क्या आप जानते हैं इस प्रकार किसी भी वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले ये, ने, का, से, पर आदि शब्द क्या कहलाते हैं? वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले इन शब्दों को कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। यानी कि वाक्य में आए इन शब्दों द्वारा वाक्य में आए अन्य शब्दों का एक दूसरे से संबंध पता चलता है तथा इनके प्रयोग से वाक्य पूर्ण एवं स्पष्ट हो पाते हैं। प्रत्येक कारक के लिए कुछ चिन्ह होते हैं जिन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। अब कारक के भेदों के बारे में जानते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक का पहला भेद है कर्ता कारक। ने। बच्चों, कर्ता का अर्थ होता है कार्य करने वाला। इस प्रकार संज्ञा या जिस सर्वनाम के रूप से क्रिया के करने वाले यानी कि कर्ता का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की पहचान ने कारक चिन्ह द्वारा होती है। बच्चों, कभी कभी वाक्य में ने का प्रयोग नहीं किया जाता, तब कर्ता की पहचान क्रिया के साथ कौन और किसने प्रश्न पूछ कर भी की जाती है। जैसे माँ सब्जी काटती हैं। इस वाक्य में ने परसर्ग का अभाव है, इसलिए इसकी क्रिया काटती हैं के साथ कौन प्रश्न पूछा तो कौन काटती हैं तो उत्तर मिला माँ। यही वाक्य की कर्ता है। एक और उदाहरण देखते हैं। कवि ने कविता सुनाई। बच्चों, इस वाक्य में कविता सुनाने का काम कवि ने किया है, इसलिए यहाँ कवि ने कर्ता कारक है। कारक का दूसरा भेद है कर्म कारक को। बच्चों, कर्ता द्वारा किए गए काम को प्रकट करने वाला शब्द कर्म कहलाता है। यानी कि वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी पहचान को कारक चिन्ह से होती है। जैसे भारतीय सैनिकों ने शत्रुओं को हराया। बच्चों, इस वाक्य में सैनिक कर्ता द्वारा हराने का कार्य शत्रुओं पर प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ शत्रुओं का कर्म कारक है। बच्चों, कई बार कर्म के साथ को परसर्ग नहीं लगा होता, तब कर्म की पहचान क्रिया के साथ क्या या किसे प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वो शब्द कर्म होता है। जैसे अनुपम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य की क्रिया पढ़ता है के साथ क्या प्रश्न करने पर क्या पढ़ता है तो उत्तर मिलेगा पुस्तक। यही कर्म है। करण कारक का तीसरा भेद है कारक से द्वारा। बच्चों, कार्य करने वाला यानी कि कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। जैसे प्रभा ने पानी से पत्ते साफ किए। सुधा ने अपने नृत्य के द्वारा सबका मन मोह लिया। बच्चों, इन वाक्यों में पानी पत्ते साफ करने का साधन है
तथा नृत्य सबका मन मोहने का माध्यम बना है, इसलिए ये करण कारक हैं। चौथा भेद है संप्रदान कारक, के लिए को। बच्चों, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, इस बात की जानकारी या बोध जिस शब्द से होता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी पहचान के लिए तथा को कारक चिन्हों से होती है। जैसे चित्रकार राजा के लिए सुंदर चित्र लाया, चित्रकार ने राजा को एक सुंदर चित्र दिया। इन वाक्यों में चित्रकार कर्ता द्वारा चित्र लाने या देने का कार्य राजा को या राजा के लिए किया गया है, इसलिए ये संप्रदान कारक है। पांचवां भेद अपदान कारक, से। बच्चों, वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से अलग होने और तुलना करने का पता चलता है वो शब्द अपदान कारक होता है। इसकी पहचान से कारक चिन्ह द्वारा होती है। जैसे अजय साइकिल से गिर गया, गीता रश्मि से पतली है। इन वाक्यों में साइकिल से गिरने में अजय का साइकिल से अलग होने का पता चलता है तथा रश्मि से शब्द द्वारा गीता और रश्मि की तुलना का पता चल रहा है, इसलिए ये अपदान कारक हैं। कारक का छठा भेद संबंध कारक, क, का, की, के, रा, री, रे। बच्चों, किसी वाक्य में आने वाले वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो वाक्य के अन्य शब्दों से अपना संबंध प्रकट करते हैं, संबंध कारक कहलाते हैं। इसकी पहचान का, के, की तथा रा, रे, री कारक चिन्हों द्वारा होती है। जैसे ये छवि के पिताजी हैं, यह मेरा कमरा है। इन वाक्यों में छवि के द्वारा छवि का संबंध पिताजी से प्रकट हो रहा है तथा मेरा द्वारा कमरे का संबंध बोलने वाले से प्रकट हो रहा है, इसलिए ये संबंध कारक। सातवां भेद अधिकरण कारक, में, पर। बच्चों, किसी वाक्य में संज्ञा के जिस रूप द्वारा क्रिया या कार्य करने के समय, आधार और स्थान का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी पहचान में तथा पर कारक चिन्हों द्वारा होती है। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, चाय पहाड़ों के ढलानों पर उगाई जाती है। इन वाक्यों में मैदान में द्वारा बच्चों के खेलने के स्थान का पता चल रहा है तथा ढलानों पर द्वारा चाय उगाने के स्थान का पता चल रहा है, इसलिए ये अधिकरण कारक हैं। कारक का आठवां तथा अंतिम भेद है संबोधन कारक, हे, रे, अरे। बच्चों, जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी के संबोधन करने यानी कि बुलाने के लिए किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। इसकी पहचान हे, रे, अरे कारक चिन्हों द्वारा होती है तथा इनके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाया जाता है। जैसे अरे कैलाश कहाँ चल दिए? बच्चों, आज मैं तुम्हें कारक समझाऊंगी। हे ईश्वर, हमारी रक्षा करना। बच्चों, इन वाक्यों में अरे द्वारा कैलाश को, बच्चों द्वारा सभी बच्चों को, हे ईश्वर द्वारा ईश्वर को संबोधित किया जा रहा है, इसलिए ये संबोधन कारक हैं।